नमस्कार, मेरा नाम आनंद राजपूत है और आप देख रहे हैं स्वामी ब्रह्मानंद शो। पिछले एपिसोड में हमने स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के जन्म के बारे में बात कर लिया था और किस प्रकार से स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने लोधी जाति में जन्म लिया था और उस लोधी जाति के इतिहास के बारे में भी हमने देख लिया था। स्वामी जी का जन्म स्थान, जहाँ पे स्वामी जी का जन्म हुआ था, अगर उस घर की छवि आप लोग देखना चाहें तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। ये वही घर है जहाँ पे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का जन्म हुआ था। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे पुराने घर बनाए जाते थे। आज भी अगर हम गांव में देखें तो कुछ इस प्रकार से घर बने हुए हमको आज भी मिल जाएंगे। तो ये बरहारा गांव का वही घर है जहाँ स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ था। उसके बाद हमने ये देखा था लोधी जाति का इतिहास, किस प्रकार से लोधी जाति को गौरव प्राप्त हुआ स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को जन्म देने का। परंतु मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्वामी जी जातिवाद के खिलाफ थे। उन्होंने जातिवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया, ना ही हमारा ऐसा कोई विशेष उद्देश्य है कि हम जातिवाद को बढ़ावा दें। जिस जाति में स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ उस जाति का इतिहास बताना आवश्यक था, इसीलिए लोध वंश का या लोधी जाति का इतिहास आपको बताया गया है। जातिवाद का हम समर्थन नहीं करते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज समाजवादी विचारधारा को मानते थे। हरिजन लोगों से उनका विशेष प्रेम था। जाते ही शमशान में मिट गई सब लकीर, जब देखा तो पास पास चल रहे थे लोधी, चमार, कोरी, वसोर और फकीर। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से बालक शिवदयाल बड़े होने लगे थे और उनके दादाजी यानी गंगाधर महतो जी को किस प्रकार से उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ी। बालक शिवदयाल की शुरुआती शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई। गांव में वैधानिक तरीके से जो शुरुआती पाठशालाएं चलाई जाती थी, उन्हीं शुरुआती शिक्षा संपन्न हुई। ग्राम धगवा निवासी मुंशी जोधाराम सक्सेना जी ग्राम बरहारा में शुरुआती कक्षाएं चलाते थे। उन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआती पाठशालाओं का यही चलन प्रचलित था। इसी पाठशालाओं में पितामह गंगाधर महतो जी ने अपने पोते शिवदयाल का प्रारंभिक शिक्षा शुरू कराई। इस समय बालक शिवदयाल की आयु लगभग 7 वर्ष की थी और शुरुआती शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, बालक शिवदयाल ने शुरुआत के 8 महीनों में ही खत्म कर लिया था। इसके बाद अपनी उच्च शिक्षा के लिए, आरंभिक शिक्षा के लिए बालक शिवदयाल अपनी बुआ के यहाँ अस्तौन भेजे गए। अस्तौन के पास वाले गांव में अकठोहा नाम के एक गांव में बालक शिवदयाल का दाखिला एक प्राइमरी स्कूल में कराया गया। अस्तौन गांव रियासत चरखारी की सीमा से लगा हुआ। चरखारी नरेश मलखान सिंह शिवदयाल के फूफा जी यानी जोरावर महतो जी के घनिष्ठ प्रेमी थे, उनके घनिष्ठ मित्र थे। राजा साहब फूफा जी को बहुत मानते थे। मुख्य कारण यह था कि चरखारी की गद्दी के लिए महाराजा को गोद लिया गया था। इसके पहले महाराजा मलखान सिंह एक अत्यंत साधारण परिवार से आते थे और इनके पिताजी को जोरावर महतो की तरफ से जो भी आर्थिक आवश्यकताएं थी वो मुहैया कराई जाती थी। चरखारी नरेश हो जाने के बाद भी महाराजा ने अपने पुराने संबंधों को नहीं तोड़ा और उतनी ही अहमियत दी जितनी अहमियत पहले दिया करते थे। इन्हीं संबंधों को जागृत रखने के लिए महाराजा मलखान सिंह साल में एक बार हरे चने खाने हेतु अथवा ज्वार के भुट्टे खाने हेतु महतो जी के पास आते रहते थे। यानी बालक शिवदयाल के फूफा जी जोरावर महतो के पास आते रहते थे। अपने फूफा जी के साथ बालक शिवदयाल भी 1-2 बार चरखारी नरेश से मिले। बालक शिवदयाल ने जब भी महाराजा मलखान सिंह को देखा, वह इनकी सरलता को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। उनके राज्य की वनस्थली में जीव हिंसा पर निषेध था। इतना ही नहीं, निरीह पशु पक्षियों के लिए राज्य की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती थी।
गौपालन के उद्देश्य से नगर के बाहर चारों ओर गौचर भूमि भी छोड़ी गई थी। गौचर भूमि से मतलब है मेरा कि नगर के आसपास गौवंशों के लिए, गायों के लिए चरने के लिए खाली भूमि छोड़ दी जाती है और उस गौचर भूमि को जोतना निषेध था, उसको कोई जोत नहीं सकता था। चरखारी का एक सुप्रसिद्ध मेला है। हम सब ने अपने बालकाल में, बचपन में एक वाक्य जरूर खेलते कूदते दोहराया होगा, हिन्नी हिन्नी घोड़ा चरखारी को मेला। तो ये जो मेला है, उस मेला का श्री गणेश यानी इस मेला की शुरुआत इन्हीं महाराजा मलखान सिंह के द्वारा की गई थी। महाराजा के सद्गुणों से स्वामी ब्रह्मानंद जी यानी बालक शिवदयाल अत्यंत प्रभावित थे, इसीलिए जीवन के अंत तक या बाद तक भी इनसे अपना संबंध बनाए रहे। वहाँ की पाठशालाओं में बालक शिवदयाल की शिक्षा मात्र 3 महीने तक ही चल पाई। उसके बाद इनके पिताजी यानी लाडले महतो जी इनको अपने साथ ग्राम बरहारा लेवा लाए और रियासत सरीला में मुंशी गोरेलाल के यहाँ इनको गणित की शिक्षा दिलाई। जितनी शिक्षा गांव में रहकर संभव हो सकती थी, बालक शिवदयाल को पूरा करा दी गई। उसके बाद बालक शिवदयाल की रुचि थी कि वह आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाएं, परंतु उस समय ऐसी मान्यता थी कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाना चाहिए। माता पिता ने मोहवश स्वामी जी को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा। उस समय गांव में प्रख्यात कहावत थी, तनक पढ़े सो हर से जाए, अधिक पढ़े सो घर से जाए। यानी थोड़ा बहुत भी जैसे बालक पढ़ लिख जाते हैं तो फिर वह खेती किसानी में विशेष रुचि नहीं रखते हैं, और अगर बालक अधिक पढ़ लिख गया तो फिर उसकी नौकरी लग जाएगी और नौकरी करने के लिए फिर वो शहर चला जाएगा यानी बाहर चला जाएगा। इसीलिए इनको अत्यधिक शिक्षा के लिए कहीं बाहर नहीं भेजा गया, परंतु बालक शिवदयाल की विशेष रुचि थी पढ़ाई लिखाई में। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए 13 वर्ष की आयु में अपने एक सहपाठी के साथ वो अपने घर से भागकर उरई जा पहुंचे। क्योंकि यह जून का आखिरी सप्ताह था, इसीलिए उरई के सभी हाई स्कूल यहाँ पर इनको बंद मिले। उरई में अपने रिश्तेदारों के यहाँ ग्राम कुइया में स्वामी जी रुक गए और विद्यालय खुलने का इंतजार करने लगे। परंतु कहते हैं ना कि हुई है वही जो राम रच राखा। परमपिता परमेश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय अचानक बहुत जोरदार हैजा फैल गया और समस्त कुइया ग्रामवासी उससे पीड़ित होने लगे। तब तक लाडले महतो जी स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के पिताजी इनको ढूंढते हुए उरई जा पहुंचे और अपने साथ इनको फिर से बरहारा ले आए। जो लोग हैजा नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, पहले हैजा नाम की जानलेवा बीमारी फैलती थी जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है और ये विब्रियो कॉलेरा नाम के बैक्टीरिया के द्वारा फैलती थी। प्रदूषित पानी या प्रदूषित खाना खाने की वजह से यह बीमारी फैलती थी। क्योंकि बालक शिवदयाल की अध्ययन में, पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि थी, इसीलिए इनकी माताजी ने इनके लिए रामचरितमानस और हिंदी की महाभारत की कुछ प्रतिलिपियां मंगवा दी थी। घर पर ही इन दोनों ग्रंथों का पठन पाठन स्वामी जी करने लगे। अपने साथ साथ अपनी माताजी को भी इनके पाठ करके सुनाने लगे। इस अभ्यास ने इनकी बौद्धिक शक्ति और मातृभाषा ज्ञान को अत्यंत विकसित कर दिया था। किशोर अवस्था का यही काव्य प्रेम बाद में इनके संन्यास ग्रहण के बाद ब्रह्मानंद तरंगिणी के नाम से प्रस्फुटित हुआ। बालक शिवदयाल जी के बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिनके आधार पर बालक शिवदयाल सोचने पर मजबूर हो गए कि ये जीवन अत्यंत मूल्यवान है, अत्यंत कीमती है, इसीलिए इसकी रक्षा बारंबार की जा रही है। जब पहली घटना घटित हुई उस वक्त बालक शिवदयाल मात्र 8 वर्ष के थे। बेतवा नदी की एक सहायक लघु सरिता बहती है जिसका नाम पड़बाहर है। यह नदी, यह सरिता बरहारा ग्राम के निकट यानी बरहारा ग्राम के पास से ही बहती है।
वर्षा ऋतु के समय, बारिश के समय इसकी धारा लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। एक दिन नदी के किनारे खड़े होकर बालक शिवदयाल अपने मित्रों के साथ अनेक लोग जो उस धारा को पार कर रहे थे उनको बड़े चाव से देख रहे थे कि किस प्रकार से लोग घन्नई में बैठकर एक पार से दूसरे पार जा रहे हैं। जो लोग घन्नई को ना समझ पाए हों, मैं आपको बता दूं कि पुराने समय में यह एक नौका की तरह, नाव की तरह एक यंत्र होता था जिसकी सहायता से एक छोर से दूसरे छोर तक जाया जाता था। घन्नई लकड़ी के लट्ठों और मिट्टी के घड़ों को मिलाकर बनाई जाती थी। आसान भाषा में समझें तो एक नाव की तरह कह सकते हैं। एक दिन अपने मित्रों के साथ बालक शिवदयाल ने स्वयं ही घन्नई बनाकर नदी पार करने का निश्चय किया। एक तो बालकों द्वारा बनाई हुई घन्नई और उस पर मनमाने सदस्यों का बैठ जाना। घन्नई कुछ दूर चलते ही डूब गई और सभी बालकों की सिट्टी गुम हो गई। बालकों का घबराना स्वाभाविक था। सौभाग्यवश ये कोई बहुत गहरा स्थान नहीं था और जैसे तैसे हाथ पैर मारकर सभी बालक किनारे पर आ गए और इनकी जान बाल बाल बच गई। इस घटना के बाद बालक शिवदयाल के मन में यह प्रश्न तीव्रता से उठने लगा कि आखिर हमें बचाया किसने। घन्नई अगर थोड़ा और अंदर जाकर गहराई में डूबी हुई होती तो क्या होता? क्या हमारी जान बच जाना मात्र एक संयोग है? दूसरी घटना तब घटित हुई जब बालक शिवदयाल 11 वर्ष की आयु के थे। ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों की बात है। बालक शिवदयाल अपने मित्रों के साथ इसी पड़वाहर नदी की एक कगार से कूद कूद कर जल क्रीड़ा कर रहे थे। इस कगार का नाम शीशोन्या था। अचानक से एक छोटा बालक कुछ गहराई में जा कूदा। तैरने का विशेष अभ्यास न होने की वजह से वह जल में गोते खाने लगा, डूबने लगा। सहायता के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा। यह देखकर बालक शिवदयाल ने साहस दिखाया और स्वयं आगे जाकर उस बालक की सहायता करनी चाहिए। घबराहट की वजह से उस बच्चे ने बालक शिवदयाल की गर्दन को पकड़ लिया, जिसकी वजह से बालक शिवदयाल भी तैरने में, अपने आप को बचाने में असमर्थ होने लगे। इस प्रकार से दोनों लोग इस गहरे जल में छटपटाने लगे। ना जाने कैसे इसी प्रकार छटपटाते हुए दोनों लोग किनारे की तरफ आ गए और उथली जमीन पाकर दोनों की जान बच गई। उक्त दोनों घटनाओं में जीवन बच जाना एक नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए तो मात्र एक संयोगवश होगा, परंतु जिससे शाश्वत सत्ता के अविनाशी अंश स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से जन जन का प्रेरणा स्रोत बनना हो, उसका यह सोचना तो सर्वथा उपयुक्त था कि यह जीवन बहुत मूल्यवान है। तभी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा इस जीवन की रक्षा बारंबार की जा रही है। तत्कालीन जाति प्रथा के हिसाब से ही इनका विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में कर दिया गया, परंतु उस समय विवाह के तुरंत बाद विदाई का कोई प्रचलन नहीं था। बाल विवाह होते थे। उसके बाद जब बालक और बालिकाएं वयस्क हो जाती थीं, अर्थात उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास हो जाता था, उसके बाद 14, 15, 16 या 18 वर्ष की आयु में बालिका यानी कि वधू की विदाई कराई जाती थी। स्वामी जी के विषय में इस नियम को भी छोड़ना पड़ा। बालक शिवदयाल के माता पिता को आशंका थी कि कहीं फिर से ना ये घर से भाग खड़े हों, इसीलिए इनके विषय में इनकी जो धर्मपत्नी थी उनको 14 वर्ष की आयु में ही उनकी विदाई करा ली गई। भविष्यवाणी के अनुसार इनके राजा बनने का योग तो पता नहीं, परंतु इनके सन्यासी होने का योग साफ साफ दिखाई दे रहा था। धर्मपत्नी का नाम श्रीमती राधाबाई था और इनकी ससुराल यानी बालक शिवदयाल की ससुराल थी ग्राम अमूंद। बाल ब्रह्मचारी महात्मा संत अलखराम बुंदेलखंड के
प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने एक बार रामलीला के मंच पर अभिनय करने के लिए नारद मुनि का वेश धारण किया और आजीवन उसी वेशभूषा में रहे, आजीवन उसी वेश को धारण किए रहे। बालक शिवदयाल ने 16 वर्ष की आयु में इन्हीं महात्मा अलखराम जी से गृहस्थ जीवन की परमार्थिक दीक्षा प्राप्त की। बालक शिवदयाल 16 वर्ष की आयु के हो चले थे, बड़े हो चले थे। शुरुआती दिनों से ही गांव में मल्ल विद्या का भी बहुत ज्यादा प्रचलन था। गांव के बच्चे पहलवानी का भी बहुत शौक रखते थे। बालक शिवदयाल को भी कसरत का, पहलवानी का जबरदस्त शौक था। और अब हम आगे के भाग में बात करेंगे कसरत, पहलवानी और सामाजिक कार्य की। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। आप मेरे साथ देख रहे थे स्वामी ब्रह्मानंद शो। मेरा नाम है आनंद राजपूत। नमस्कार।